Hello everyone. So today we are going to discuss about lichen planus, as I told you about that. We are going to discuss this in this module. Lichen planus we are going to discuss, and it is a very short topic, very easy topic. You just have to remember 5 to 6 P's in that, which I will remember you in this small session. So 5P, which are main. I will told you 6P. You will remember it. 6P in this. फर्स्टली वी रिमेंबर अबाउट द शेप. शेप में कैसी शेप हो सकती है? प्लेन होता है एकदम, टॉप इसका एकदम फ्लैट होता है, सो प्लेन पॉलीगोनल शेप का होता है ये, ठीक है. उसके बाद आती है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में इसके अंदर पैप्यूल्स हो सकते हैं, प्लाक्स हो सकते हैं. तो दो इसकी मॉर्फोलॉजी हो गए. दो इसके अदर फीचर्स होते हैं जो कि ये होता है प्रोराइटिक होता है. ये बहुत ज़्यादा ईची होता है, इतना ईची होता है ये कि हम इसको वेरी ईची बोलते हैं. मतलब लाइक जो सोरियासिस हमने पढ़ा था दैट इज़ माइल्डली ईची, बट ये क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ईची होता है. सो प्रोराइटिक होता है ये, ठीक है. एंड द लास्ट इज पर्पल, जिसको वियोलेशियस भी कहते हैं. पर्पल कलर में दिखता है हमको, ठीक है. अगर लेकिन हम और डायग्नोसिस में इसके जो देखते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पाम्स के अंदर, हाँ, हमको यहाँ पे जब वो होने लगता है तो एक वाइट स्ट्रीक्स दिखाई देते हैं हमको. वो मैं आपको अभी फोटो में दिखाऊंगी, जिसको हम विकमेन स्ट्रिए भी कहते हैं, ठीक है. वाइट स्ट्रीक्स दिखाई देते हैं लीजन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, विकमेन स्ट्रिए कहते हैं, ठीक है. दीज आर द मेन फीचर्स. और हम इसके अंदर वेरिएंट्स पढ़ेंगे. उसके वेरिएंट्स हमारे 3-4 टाइप्स के होते हैं, जो कि एनुलर हो गया, एसेनिक हो गया, हमारा लीनियर हो गया, फॉलिकुलर हो गया, बुल्लस हो गया. तो ये हमारे लीजन्स होंगे. ये कहाँ पे होते हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ पे पर्पल होता है, कहाँ पे डीप होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, ठीक है. विद द डायग्राम्स आई विल शो यू इन दैट. बुक नीना खन्ना बेस्ट है, आप वही फॉलो कीजिए. एंड मैं भी उसी से ही पढ़ रही हूँ. साथ में हमारे मैरो का तो आप क्या ही कहना, तो ठीक है, आप उसको देखिए. और नीना खन्ना बुक है, उसको फॉलो कीजिए. आई विल टेल यू अबाउट द लाइकेन प्लानस इन डिटेल. सो दिस इज़ लाइकेन प्लानस फ्रॉम नीना खन्ना. यहाँ पे छोटे में दिया होता है, ये रिवीजन के लिए आप इसको देख सकते हैं, ठीक है. उसके बाद फर्स्टली हम एपिडेमियोलॉजी देखेंगे. 10 to 40 ईयर्स में होता है ये, मतलब यंग टू ऑल, लाइक यंग जनरेशन में ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा. उसके बाद फीमेल्स में सबसे ज़्यादा होता है लाइकेन. एल से आप एफ याद रख सकते हैं. उसके बाद इटियोलॉजी. इटियोलॉजी में हमारा क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है ना, रिएक्शन पैटर्न होता है हमारा. जो रिएक्शन पैटर्न होता है वो अननोन होता है. क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मे बी रिएक्शन पैटर्न की वजह से होता है, लेकिन अननोन होता है. क्यों हो रहा है ये हमें नहीं पता है. उसके बाद लाइकेनॉइड इरप्शंस होते हैं. ये क्लोजली रिजेंबल करता है हमारा लाइकेन प्लानस को. ये कैसे होता है, लेकिन ड्रग्स की वजह से हो सकता है, कॉन्टैक्ट सेंसिटाइजर्स की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से, और ग्राफ्ट या होस्ट रिएक्शंस की वजह से हो सकता है. अब अगर ड्रग्स की बात करेंगे तो क्लोरोक्विन बहुत मेन है. और कलर कॉन्टैक्ट सेंसिटाइजर्स की अगर हम बात करेंगे तो कलर फोटोग्राफ्स डेवलपर्स में ये कॉमन होता है, ठीक है. उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं. क्लिनिकल फीचर्स अगर हम देखेंगे तो हमने बताया था कि एक्यूट होता है, इंसीडियस होता है, बहुत ज़्यादा ईची होता है. ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि बहुत ईची होता है ये, ठीक है. उसके बाद स्किन रीजन्स हो सकते हैं, ऑरल रीजन्स हो सकते हैं. अगर मान लो ऑरल रीजन्स हो गए हैं पहले, तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा. बट पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कंप्लेन लेके आएगा आपके पास, बर्निंग सेंसेशन की कंप्लेन लेकर आएगा कि हाँ, मैंने कुछ तीखा खाया था, स्पाइसी फूड खाया था, अब मेरे को बर्निंग सेंसेशन हो रही है, ठीक है. मॉर्फोलॉजी में हमने बताया था 5 to 6 पीस हमको याद रखने हैं. प्लेन होता है, फ्लैट टॉप्ड होता है. उसके बाद पॉलीगोनल होता है. मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग पैप्यूल्स और प्लेक्स होते हैं, प्लाक्स होते हैं. उसके बाद अदर्स में हमारा क्या होता है, पर्पल और प्लूराइटिक होता है, ठीक है. ये हमारे वेरिएबल साइज के होते हैं, ठीक है, और शाइनी होते हैं, ठीक है. उसके बाद हमारे आते हैं साइट्स. आते हैं साइट्स में हमारा क्या आता है, लीजन्स आर मोर फ्रिक्वेंटली सीन ऑन द एक्सट्रीमिटीज़. मतलब जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ होती है, जैसे हमने बताया ना कि हाथों में हो जाता है, हाथों में होता है तो वाइट विकमेन स्ट्रीज हमने बताया था आपको होते हैं. तो इसके साइट क्या होती है हमारी, फ्लेक्जर्स में होता है ये, रिस्ट में, शिन्स में, लोअर बैक में हो सकता है, या फिर ट्रॉमा के साइड्स में हो सकता है, ठीक है. ये हम उससे याद रख सकते हैं. कॉर्नर फिनोमिना में क्या होता है, VPL होता है, ठीक है. विटलिगो होता है, P से सोरियासिस होता है, और L से लाइकेन प्लानस होता है, ठीक है. इन सब में कॉर्नर्स फिनोमिना पाया जाता है. और ये हमारा है कि हाँ, हम जब मैग्नीफाइंग ग्लासेस से इसको हम देखते हैं तो हमको वही वाइट स्ट्रीक्स, विकमेन स्ट्रिए दिखाई देते हैं. और ये कैसे हम इनहेंसिफाई कर सकते हैं, कैसे हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं,
ऑयल डाल सकते हैं हम लीजेंस के ऊपर, तो हम अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाइट वाइट जो स्ट्रिएज दिख रहे हैं, ये हमारे विकमेन स्ट्रिएज हैं, ठीक है। ये एसोसिएटेड किससे होता है? देखो, म्यूकोजल लीजन्स हो सकते हैं, जेनाइटल लीजन्स हो सकते हैं, नेल और जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ओरल म्यूकोजा में क्या होता है? ओरल म्यूकोजा में क्या होता है? 50% ऑफ पेशेंट्स में होता है विद क्यूटेनियस लाइकन प्लानस, ठीक है। 50% पेशेंट में ये पाया जाता है, सोल्फ मैनिफेस्टेशन होता है ये, ठीक है। पहले एसिम्प्टोमेटिक रहता है, उसके बाद हमने पहले ऊपर पढ़ा था कि इंटॉलरेंस हो जाता है, स्पाइसी फूड खाएगा, बर्निंग सेंसेशन लेकर आएगा। अब अगर हमें देखने में देखना है तो हमको क्या दिखेगा? बकल म्यूकोजा के अंदर वाइट रेटिकुलर लेसी पैटर्न दिखेगा, जो कि इसका पैथोग्नोमिक है। वाइट लेसी रेटिकुलर पैटर्न दिखेगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, वाइट रेटिकुलर लेसी पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? म्यूकोजल लीजन्स है। ये हमारा वाइट रेटिकुलर पैटर्न देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा है जेनाइटल लीजन्स। जेनाइटल और वाइट प्लेक्स होते हैं बकल म्यूकोजा में, इरोजिव लीजन्स पाए जाते हैं टंग के अंदर। उसके बाद आता है हमारा जेनाइटल म्यूकोजा। जेनाइटल म्यूकोजा में क्या होता है? 25% पेशेंट्स में होता है। इनमें एनुलर लीजन्स पाए जाते हैं ग्लैंड स्पैनिस के अंदर, ठीक है। ग्लैंड स्पैनिस है यहाँ पे, ये एनुलर टाइप का लीजन्स दिखाई दे रहा है, ये हमारे एनुलर लीजन्स होते हैं ग्लैंड स्पैनिस के अंदर, ठीक है। अब हमारा आता है नेल चेंजेस जो होते हैं हमारे। नेल चेंजेस में हमारे क्या होते हैं? 15% पेशेंट्स में हमको पाए जाते हैं नेल चेंजेस। इसमें क्या होता है? थिनिंग हो जाता है, डिस्टल स्प्लिटिंग हो जाता है नेल्स का, लॉन्गिट्यूडनल रिजिंग होने लगती है, टेंटिंग होने लगता है, इस टाइप से टेंट बनने लगता है, ट्रैकोनेकिया हो जाता है, रफ हो जाते हैं नेल्स हमारे, टेरिजियम हो जाता है, जो हमारी जो लेयर होती है स्किन की, वो नेल के ऊपर आके उसको कवर करने लगती है। ये हमारे यहाँ पे सब दे रखे हैं। ये हमारा क्या है? जो स्किन के अंदर जो टेरिजियम हो रहा है, ये उसको एक्सप्लेन किया गया है कि स्किन की जो लेयर है ये ऊपर आ गई है, जिसकी वजह से हमारी टेरिजियम शो किया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा रियल में कैसे दिखता है, ये उस टाइप से है, ठीक है। उसके बाद हमारे टेरिजियम है, उसके बाद स्काल्प लीजन्स हैं। स्काल्प लीजन्स में हमारा क्या होता है? स्काल्प लीजन में फॉलिकुलर लीजन्स हमारे पाए जाते हैं, जो कि कैसे सबसाइड करते हैं? स्कारिंग से, ठीक है। उसके बाद साइकेट्रिशियल स्पारिंग बन जाता है, एलोपेशिया हो जाता है, ठीक है। ये हमारे क्या थे सब? मॉर्फोलॉजी, और ये हमारे कैसे एसोसिएट कर रहे हैं म्यूकोजल में, जेनाइटल में, पेनाइल में, स्काल्प में, जॉइंट में, नेल इन्वॉल्वमेंट में, ठीक है। अब हमारे आते हैं वेरिएंट्स क्या क्या हैं। वेरिएंट्स हमने बताया कि एनुलर है, एसिनिक है, लीनियर है, फॉलिकुलर है, हाइपरट्रॉफिक है और बक्कल बुलस है, ठीक है। ये हमको ये याद रखने हैं, ठीक है। फेस में कौन कौन से होते हैं? अगर हम फेस को याद रखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, एनुलर और एसिनिक जो होते हैं, एसिटिनिक जो होते हैं हमारे फेस में होते हैं। बाकी ये 3 जो होते हैं 4, वो हमारे किस में? एक्सट्रीमिटीज़ में होते हैं, ठीक है। जो हमारा लास्ट वन होता है, ये बुल्लस जो होता है, वो हमारा सबसे सिर्फ एक्सट्रीमिटीज़ में होता है, जबकि फॉलिकुलर जो होता है वो मीडियल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ में होता है, और जो एसिटिनिक होता है वो हमारा डोर्सल या फिर डोर्सोलेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़ होता है। फेस है, अपर याद रख सकते हो, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्काल्प और ट्रंक के अंदर सिर्फ एक ही होता है, जो कि हमारा होता है फॉलिकुलर, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि फॉलिकुलर जो होता है हमारा स्काल्प और ट्रंक में होता है, ठीक है। अब ये साइट हो गया हमारा और वेरिएंट हो गया। अब बात आती है मॉर्फोलॉजी की, कि कैसा दिखता है। एनुलर क्या होता है हमारा? मेनली इस टाइप का सर्कल टाइप का आपको दिखेगा, हाइपर पिगमेंटेड फ्लैट सेंटर होगा इसका, और वियोलेशियस एलिवेटेड पेरिफ्री होगा, मतलब बाहर हमको पर्पल सा दिखेगा और अंदर हमको फ्लैट सेंटर दिखेगा, खाली खाली दिखेगा, जो कि हाइपर पिगमेंटेड होगा। अब इसके अंदर भी ऐसा ही है, अंदर हाइपर पिगमेंटेड खाली दिखेगा आपको, एनुलर लीजन दिखेगा, लेकिन लास्ट में क्या ऐड हो गया है? थ्रेडी एजेस ऐड हो गए हैं। यहाँ पे जो ये थ्रेडी एजेस आपको दिखाई देंगी। फिर पेरिलीजनल हाइपोपिगमेंटेड हैलो दिखाई देगा, साइड में हाइपोपिगमेंटेड हैलो दिखाई देगा आपको, ठीक है। लीनियर में सबको पता है कि ऐसे लाइन वाइज हमको पैप्यूल्स दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद फॉलिकल्स में ये डीपली ऐसे नीचे पर्पल हो जाएगा,
वियोलेशियस, जिसको हम पर्पल कह रहे हैं, पेरीफोलिकुलर वियोलेशियस पैप्यूल्स दिखाई देंगे, लीडिंग टू साइकेट्रिशियल एलोपेशिया, जो कि हमने बोला था ना कि वो स्काल्प लीजन्स कैसे हील करते हैं, साइकेट्रिशियल एलोपेशिया के उससे हील करते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, हाइपरट्रॉफिक आता है। हाइपरट्रॉफिक में क्या होता है, हमारा सेंट्रली जो है वो डीपिगमेंटेड रहता है, यहाँ पे हमारा सेंटर में क्या रहेगा, डीपिगमेंटेड रहेगा, लेकिन नीचे नीचे जो होगा वहाँ पे क्या होगा, वेरिकिश हाइपरकेरोटिक पैप्यूल्स और नोड्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। अभी तक नोड्यूल्स किसी में भी नहीं आए थे, इसी में ही हमारे क्या होंगे, पैप्यूल्स और नोड्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बुल्लस आएगा। बुल्लस में क्या होगा, अंदर बुल्ला प्रेजेंट होगा और ऊपर क्या होगा, लीजन होगा लाइकेन प्लैनस का। दिस इज इट, ठीक है। ये हमारा क्या है, एनुलर लीजन है, ये हमारा बाउंड्री दिख रहा है आपको, ये हमारा अंदर हाइपर पिगमेंटेड है, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा एसिटेनिक, इसके साइड साइड में आपको थ्रेडी एजेस दिखाई देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लीनियर हो गया। फिर हमारा ये लास्ट वाला कौन सा है, ये हमारा क्या है, ये एकदम स्कारिंग टाइप का दिख रहा है आपको, हाइपरट्रॉफिक दिख रहा है, ये हमारा क्या है, हाइपरट्रॉफिक लाइकेन प्लैनस है, ठीक है। और ये हमको किस में दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे बाल दिखाई दे रहे हैं हमको, तो ये हमारा क्या है, फॉलिक्यूलर है, ठीक है। उसके बाद नेल चेंजेस हम पढ़ चुके हैं, स्कैल्प लीजन्स हम पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लिकेशंस हमारे क्या क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, अगर वहाँ से अगर हेयर लॉस हो रहा है तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, ठीक है, वहाँ पे दोबारा हेयर्स लौट के अब नहीं आएंगे, ठीक है। अब क्रॉनिक अल्सरेटिव लाइकेन प्लैनस हो सकता है, ओरल म्यूकोजा में मैलिग्नेंट चेंजेस हो सकते हैं, अभी तो ये बेनाइन था, अभी मैलिग्नेंट में भी चेंज हो सकता है। कोर्स इसका क्या होता है ना, क्रॉनिक होता है लेकिन सेल्फ लिमिटिंग होता है, मंथ्स में या फिर कपल ऑफ ईयर्स में ये खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये समटाइम्स जो है वो रीअकर भी कर सकता है, लेकिन हाइपरट्रॉफिक लाइकेन प्लैनस जो होता है वो परसिस्टेंट होता है, काफ़ी टाइम तक रहता है। और डायग्नोसिस के लिए हम वही देखेंगे कि हमारा 5 to 6 पीज होने चाहिए, विकमेन स्ट्रे होने चाहिए, ओरल लीजन्स में हमारे लेसी रेटिकुलर लीजन्स होने चाहिए, नेल प्लेट में हमारी थिनिंग होनी चाहिए, टेरिजियम होना चाहिए, टेंटिंग होनी चाहिए, यही सब हम देखेंगे डायग्नोसिस में। और हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस करेंगे। हिस्टोपैथोलॉजिकल में फिर से आपको एक वही डायग्राम याद रखना है जो मैं हमेशा बताती हूँ, जस्ट रिमेंबर बाय डायग्राम। थिकेंड होगा ग्रेनुलर लेयर, बेसल सेल में डीजनरेशन होने लगेगा, बेसल सेल हमारी ख़राब होने लगेगी, मैक्स जोसेफ स्पेसेस बनने लगेंगे, यहाँ पे ये जो स्पेस दिखाई दे रहे हैं पिंक पिंक कलर के, मैक्स जोसेफ स्पेसेस दिखाने यहाँ पे वाइट, ये जो हैं मैक्स जोसेफ स्पेसेस बनने लगेंगे। फिर ये हमारी क्या होंगी, कोलॉइड बॉडीज़ आ जाएंगी, ये जो पिंक कलर की हैं ये क्या है, कोलॉइड बॉडीज़ हैं हमारी। फिर सो टूथ पैटर्न होगा, सो टूथ पैटर्न क्या होता है, ये इस टाइप का, ये जो पैटर्न दिख रहा है ना इस टाइप से जिगजैग वाला, इसको हम क्या कहेंगे, सो टूथ पैटर्न। जैसे किसी के दांत होते हैं ना ऐसे नुकीले नुकीले टाइप के, वो होगा हमारा सो टूथ पैटर्न। ये कहाँ पे दिखेगा, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में दिखेगा। और बैंड लाइक अपर डर्मल लाइकेनॉइड इन्फिल्ट्रेट होंगे, ये हमारे बैंड लाइक इन्फिल्ट्रेट प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसमें हमारे कितने पॉइंट हैं, 3 और 3 6। थिकेंड ग्रैनुलर लेयर, बेसल सेल डिसेंट्रेशन, मैक्स जोसेफ स्पेसेस, कोलॉइड बॉडीज, सो टूथ डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, बैंड लाइक डर्मल इन्फिल्ट्रेट, ठीक है। ये हमारे थे हिस्टोपैथोलॉजी, जिसकी वजह से हमने इसको डायग्नोस किया, ठीक है। डायग्नोसिस हमारा हो गया। अब हमारा क्या आएगा, ट्रीटमेंट आएगा। ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, इसमें सेल्फ लिमिटिंग होता है डर्मेटोसिस वैसे तो, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट इसका किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा पूरा का पूरा, कि ये किस टाइप का है। अगर वो लोकलाइज्ड है, मान लो लोकलाइज्ड है, हम तो क्या करेंगे, टॉपिकल स्टेरॉइड्स इसको दे देंगे और रिड्यूस कर देंगे, उसकी ईचिंग रिड्यूस करने के लिए हम ओरल एंटीहिस्टामिनिक्स दे देंगे, ठीक है। फिर मान लो एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा मतलब फैल रखा है, तो हम क्या देंगे, प्यूवा देंगे, ओरल स्टेरॉइड्स देंगे उसको, एसिट्रिटिनिन देंगे, ठीक है। इसको वीकली स्टेरॉइड्स देंगे, ओएमपी देंगे, ओरल मिनी पिल्स देंगे इन रेजिस्टेंट केसेस में देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ठीक है। अदरवाइज हम प्यूवा, ओरल स्टेरॉइड और एसिट्रिटिनिन देंगे। अब मान लो हाइपरट्रॉफिक लाइकेन प्लैनस है, ये परसिस्टेंट वाला है हमारा, फॉलिक्यूलर होते हैं इसके अंदर, फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, पैप्यूल्स होते हैं इसके अंदर, नोड्यूल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हमको और ज़्यादा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इसमें टॉपिकल स्टेरॉइड्स देंगे पोटेंट हम, और क्या देंगे, सैलिसिलिक एसिड देंगे, एंटीहिस्टामिनिक्स देंगे। अगर वो बेटर रिस्पॉन्स कर रहा है इफ़ यूज़ अंडर ऑक्लूजन तो ठीक है, और इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं अदरवाइज हम, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लाइकेन प्लैनस ऑफ नेल्स एंड स्काल्प। अगर नेल्स और स्काल्प में है तो हम ओरल स्टेरॉइड्स देंगे, कैन यूज़ ओएमपी मतलब ओरल मिनी पिल्स हम यूज़ कर सकते हैं, ओरल मिनी पल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारा क्या आएगा, साइड इफ़ेक्ट्स हम देखते रहेंगे, क्योंकि हम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इरोजिव म्यूकोजल लाइकन प्लानस अगर वो है तो हम क्या करेंगे, डैप्सोन देंगे और ऑरल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं और OMP भी यूज़ कर सकते हैं, एसिट्रिटिनिन देंगे। डैप्सोन सिर्फ इसी में यूज़ कर रहे हैं इसमें, और बाकी हम ज़्यादातर में लाइकन प्लानस अगर नील स्काल्प में है, इरोजिव है या फिर एक्सटेंसिव है, उन सब में हम क्या कर रहे हैं, ऑरल स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। टॉपिकल किस किस में दे रहे हैं, हम हाइपरट्रॉफिक में दे रहे हैं और लोकलाइज्ड में दे रहे हैं, ठीक है। और साइड इफ़ेक्ट्स हम सब में मॉनिटर करेंगे क्योंकि स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर हम ओरल स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो हमको ओरल स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स देखने होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, ये जो डैप्सोन के साथ हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो वेरी इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है क्योंकि हमने डैप्सोन भी मिक्स किया और एसिट्रिटिनिन भी दे रहे हैं हम। एसिट्रिटिनिन 2 जगह दिया है, एक्सटेंसिव में और इरोजिव म्यूकोजल में दिया है, ठीक है। उसके बाद वेरी इफेक्टिव होता है स्पेशली इफ लीजन्स अल्सरेटेड बट रिक्वायर्स केयरफुल मॉनिटरिंग बिकॉज हम डैप्सोन्स भी दे रहे हैं साथ में। दिस इज़ आर लाइकन प्लानस। सो हेयर वी एंड आर टॉपिक ऑफ लाइकन प्लानस। पेपिलोस्कैमस डिसऑर्डर्स हमारे ख़त्म हो गए हैं। आपका स्किन हो चुका है, लेयर्स हो चुकी हैं, डर्मिस हो गया है, अब हमारे अपेंडेजेस भी हो गए हैं, उसके बाद हमारा पेपिलोस्कैमस डिजीजेस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बुल्लस डिसऑर्डर्स करेंगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।